तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो निंजा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो आधी में ही छोड़ दी, तो आज वो कंटिन्यू करता हूँ। तो आज तारीख है 27 जून 2024 और हमारे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड दोनों ऑलरेडी अपडेटेड है। और मार्केट तो आज बंद है और कल भी मार्केट बंद रहेगा, तो कुछ अपडेट नहीं होगा। और ऑलरेडी कल ही दिखा चुका हूँ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। तो आज हम बात करेंगे कि सिंपली जो कल का मेरा वीडियो था वो थोड़ा अधूरा रह गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे कि मतलब कंपाउंडिंग। देयर इज़ अ सेवेंथ वंडर और एथ वंडर इज़ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे आज। तो दोस्तों, जैसे कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, यार तेरा पोर्टफोलियो तो इतना कम है, इतना कम रिटर्न दिया है, मतलब लगभग तेरा पोर्टफोलियो ने 13% रिटर्न दिया है और 5 साल का पोर्टफोलियो और XIR सिर्फ 7.55% का है, तो उसके हिसाब से तू कभी भी करोड़पति जल्दी नहीं बन सकता और ज़्यादा वेल्थ भी नहीं जनरेट कर सकता। और जब तक तू वेल्थ जनरेट कर लेगा तब तक इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो गया, तो वो कुछ काम का नहीं। तो तुम लोग, ऐसा लग रहा है तुम लोग सही हो, तो मैं बता दूं कि तुम लोग बिल्कुल भी सही नहीं हो। और इसको मैं तुम्हें एक प्रूफ करके बताऊंगा कि मतलब जो कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट रहता है वो कैसे वर्क करता है, और वो कैसा मतलब कंपाउंडिंग आपको जितना ज़्यादा ये लग रहा है ना कम, और जितना आप सोच रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा वो ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं आपको सिंपली एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे आप खुद से भी ये ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे एक एक्सप्लोर करके है, और एक्सप्लोर में अगर जाओगे ना म्यूचुअल फंड के, तो वो नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे एक है SIP कैलकुलेटर। तो सिंपली SIP कैलकुलेटर पे आप जाना। SIP कैलकुलेटर पे आप जाएगा तो आपको एक ऐसा इधर इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे SIP पे क्लिक करना, ऊपर लमसम भी है, SIP पे क्लिक करो, मंथली इंस्टॉलमेंट करो, एक्सपेक्टेड PA मतलब कितना रिटर्न आपको हर साल में मिलेगा, और टाइम पीरियड कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर देना, समझो। तो मैं आपसे बात करता हूँ। तो समझो कोई एक बंदा है, मैं ज़्यादा भी नहीं ले रहा हूँ, तो एक मतलब सर्वसामान्य मानुष जो बोलता ना, एक आदमी अपने परिवार को संभाल के ज़्यादा सब पैसा खर्च बिर्च करके 5,000 तो सेविंग करना ही चाहिए अगर उसको अच्छा वेल्थ जनरेट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे 5,000 डालूँगा। अभी अगर आपका वेल्थ 5,000 से भी कम है तो फिर भी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर बोलते हैं कि आप इतना भी नहीं कमा पा रहे हो तो ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आप ये वीडियो देखो, क्योंकि अगर आप 5,000 नहीं कमाओ तो फ्यूचर में आप ज़रूर कमा पाओगे। तो अगर आप 5,000 नहीं कमा पा रहे हो तो स्टार्टिंग में 1,000 करो, 1,000 भी नहीं तो 500 रुपये करो, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 5,000 भी सेव कर पाओगे। तो मैं इसलिए ऑलरेडी 5,000 का बना रहा हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो समझो 12 साल के इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपये हमने डाला, तो पहले इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 6 लाख हो जाएगा। 6 लाख आप जमा कर लोगे 10 साल में। रिटर्न कितना मिला आपको? 5,20,179। टोटल वैल्यू होगा 11,20,179। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपको 5 लाख का रिटर्न्स मिला है 6 लाख इन्वेस्ट करके, मतलब लगभग आपको 80 अबो रिटर्न हो गया आपका, क्योंकि 6 लाख में 5 लाख का रिटर्न मिलना मतलब 80% तो मिल ही गया आपको 10 साल में। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको 5 लाख करने में 10 साल लग गए, बराबर, 6 लाख इन्वेस्ट करके, और आप ऐसे भी 5,000 से ही कंटिन्यू रखोगे। तो अभी आप एक बात सोचना कि नेक्स्ट और 5,20,000 करने में आपको फिर से 10 साल लगेगी, बराबर, क्योंकि कैलकुलेशन तो ऐसे ही चल रहे हैं। 10 साल में आपने 5,20,000 मिला, तो अगले 10 साल में भी इतना ही मिलना चाहिए ना। तो चलो हम देखते हैं। तो अगर मैं इसमें और मतलब और आप समझो 5 साल आपने कंटिन्यू किया, बराबर, यहाँ पे मैं सिंपली 15 कर दिया, तो आप देख सकते हो दोस्तों, इस बार आपका रिटर्न सीधा 14 लाख हो गया। मतलब 5 लाख प्लस 5 लाख कितना? 10, और प्लीज़ 5, मतलब जो 5 लाख करने में आपको 10 साल लग गया था, अगले 5 साल में 10 तो छोड़ो, 5 और 5 10 लाख होना चाहिए ना, डबल हो गया। मतलब 5 और 5 और 5 मतलब 200 गुना रिटर्न आपको मिला। मतलब जो अमाउंट करने में आदमी को 10 साल लगता है ना, वही सेम अमाउंट करने में वो आदमी को 2 साल में हो जाता है। और अगर 5 साल कर दिया तो दुगना हो गया, मतलब तिगुना, मतलब 5 5 5 और देखो 15, लगभग 14,79,657। और आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 9 लाख से, मतलब जो 6 लाख था वो अभी 9 लाख से। अब मैं और 20 ईयर्स लेता हूँ। अभी आप मैजिक देखने के लिए रेडी हो जाना दोस्तों।
अभी मुझे एक चीज़ बताओ, पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। पहला 10 साल आपने इन्वेस्ट किया, 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपको 5,20,000 का रिटर्न आया था पहला 10 साल में, और दूसरा 15 साल में दुगुना आया था, मतलब लगभग 14 लाख। तो अभी आप कितना कर सकते हो? मतलब आपने सोचा रहेगा कि पहला 10 लाख आया था, सॉरी पहला कितना आया था, 5 लाख आया था, फिर उसका दुगुना हो गया मतलब 14 लाख आया, तो अभी फिर से दुगुना मतलब 14 + 10 करो, कितना 26 लाख। 14 + 10 26 नहीं, सॉरी 14 + 10 24 लाख। बट अगर आप देखोगे रिटर्न्स तो आप चौंक जाओगे। 33,99,000 मतलब लगभग 34 लाख। मतलब समझ रहे हो, अभी दुगुना भी नहीं, तिगुना भी नहीं, चौगुना रिटर्न आया आपको। और ऐसे ही आप अगर और 10 साल के लिए, डायरेक्ट अभी मैं 10 करूँगा, 10 मतलब 30,000, 30 साल के लिए अगर आप करोगे तो फिर डायरेक्ट 1.5 करोड़। टोटल वैल्यू देखो आप, रिटर्न तो 1 करोड़ है ही, इन्वेस्टेड तो सिर्फ 18 लाख है, रिटर्न आपको 1,36,04,000 और टोटल रिटर्न्स तो आपको 1.5 करोड़। तो आप बोलो एक सामान्य इंसान इतना भी नहीं कर सकता? आपको तो सिर्फ 5-5 हज़ार डालना है और 30 साल तो आदमी आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। कोई अभी महारथी आएगी बोलेंगे इतने साल थोड़ी आदमी कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता भाई? डेली तुम खाते हो ना, डेली तुम चड्डी पहनते हो ना, डेली तुम सांस लेते हो, डेली तुम कपड़ा पहनते हो, तो 5,000 तुम डेली नहीं बाजू में रख सकते? 5,000 तुम डेली बाजू नहीं रखते तो तुम्हें कोई मतलब ये नहीं है, हक नहीं है मेरी वीडियो देखने का और अच्छी वेल्थ जनरेट करने का। तुम लोग खाओ, खो जाओ, पार्टी करो और ऐसे ही रहो, मर जाओ तुम लोग। लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है तो थोड़ी तो तुम्हें करना है। तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं है भाई, 5,000 रुपये तो तुम्हें सिर्फ डालना है साइड में। एक बार तुम 5,000 साइड में डाल के देखो, 30 साल बाद ये वीडियो देखना और मुझे बताना। 30 साल बाद अगर इतना अमाउंट नहीं हुआ, मैं तो गारंटी देता हूँ इससे ज़्यादा ही अमाउंट होगा, बट मैं तो बोल रहा हूँ तुमको 30 साल बाद अगर तुम्हारे 1.5 करोड़ की अमाउंट नहीं बनी तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें खुद मेरा 1.5 करोड़ दूंगा। सिर्फ मुझे प्रूफ दिखाना कि तुमने 30 साल तक 5-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किया है। ये मेरा वादा है तुमसे। जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, खुला चैलेंज है तुम लोग को। 30 साल तक 5-5 हज़ार जमाओ और 1.5 करोड़ नहीं हुआ तो मेरे को प्रूफ दिखाना कि तुम लोग 30 साल के किए हो। मैं लाइव तुम्हारा एडवोकेट लेके, वकील लेके आओ, मैं तुम्हें दूंगा जितना अमाउंट है उतना। तो वही बोलता हूँ दोस्तों, कंपाउंडिंग को जो हल्के में ले रहे हैं ना, हल्के में मत रहो। कंपाउंडिंग ऐसा एक चीज़ है ना कि जो तुम्हें एक अच्छा मतलब तुम एक अच्छा वेल्थ तो क्रिएट कर पाओगे, पर उससे अच्छे तुम एक अच्छा इंसान बनोगे, क्योंकि वो तुम्हें सिखाएगा पेशेंस क्या होता है, कैसी वेल्थ जनरेट होती है। और ये कोई दोस्तों मैं ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा वेल्थ जनरेट किया है, इसकी वजह से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। वरना तुम्हें लगेगा कि ये तो हवा में बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता भाई? ऐसा ज़रूर हो सकता है, बट कोई बोलता है ना कंपाउंड, मतलब बोलता है ना SIP से करोड़पति बनते हैं, मैंने तो देखा नहीं, सिर्फ 1-2% लोग ही बनते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बनते हैं, सब फेक है। तो दोस्तों वो 1-2% लोग हैं ना, वो यही लोग हैं जो इनमें पेशेंस रहता है, 30 साल तक करते हैं। समझा? कोई भी ऐसा नत्थु हेरा गेरा नत्थु खेरा नहीं टिकता यहाँ पे। जो चाहिए वो पेशेंस चाहिए, जो पेशेंस कर लेगा वही आदमी यहाँ पे अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। वो बोलते हैं मरने के बाद ही स्वर्ग दिखता है, तो स्वर्ग दिखने के लिए पहले मरना पड़ेगा। तो तुमको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, फिर ही तुम्हें वो दिखेगा। समझ रहा है? ऐसा ही कोई यहाँ पे वेल्थ नहीं। सब लोग बोलते हैं शेयर मार्केट में पैसा कमाना ईजी है, शेयर मार्केट में कमाना ईजी है, बट सबसे मुश्किल काम है शेयर मार्केट से पैसा कमाना, क्योंकि शेयर मार्केट में तुम्हें एक स्टॉक्स का फंडामेंटल्स देखना पड़ता है, कौन सा कंपनी कैसा वर्क कर रहा है, फ्यूचर में क्या करेगा वो देखना पड़ता है। तुम्हें उसमें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है। जो भी लोग ऐसे आपको बात बोल रहे हैं ना कि शेयर मार्केट में ईजी, पहला तो उन लोग से दूर रहो, उन लोग को ब्लॉक करो। वो लोग आपको कमा के देंगे, वैसा दावे कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कमा के दूंगा, उससे तुम लोग दूर रहो। वो क्यों कमा के देगा भाई तुम्हें? अगर वो तुम्हें कमा के देगा तो वो खुद कमा लेगा ना, वो खुद अमीर बन जाएगा। वो क्यों नहीं बन रहा है? वो तुम्हें क्यों बन रहा है? वो तुम्हें कोर्स क्यों बेच रहा है? वो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, इसलिए आपको चुतिया बन के वो कर रहा है। मैं सिंपली आपको बोल रहा हूँ, आपको इतना सारा अभ्यास करना है ना, बहुत सारा, मतलब बोलते हैं ना सबसे हार्ड काम है शेयर मार्केट से पैसे कमाना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड में डालो, SIP डालो, क्योंकि सबसे ईजी काम वो है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आपको बाकी काम भी करना, आपको जॉब भी करना और ये भी करना, दो रहते, एक एक्टिव वर्क, पैसिव वर्क।
आपका एक्टिव वर्क है डेली काम करना, अपने फैमिली को पोसना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, और पैसिव वर्क करना है तो आपको पैसा कमाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड और SIP में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो जो पैसे करोगे उधर कोई तो एक्टिव वर्क कर रहा है, क्योंकि जो आपको डालोगे पैसा SIP में वो फंड मैनेजर संभालते हैं, और फंड मैनेजर को एरा गेरा नत्ती खेरा नहीं रहता, उसका एक्टिव वर्क वही रहता है कि डेली का उसको फंडामेंटल्स देखना पड़ता है, कौन सा कंपनी अच्छा काम कर रहा है, कौन सा कंपनी बुरे काम कर रहा है, कौन सा कंपनी को कितना ऑर्डर आया है, वो डेली रिसर्च करता है, वो दिन रात मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो आपकी तरफ से इन्वेस्ट करेगा, और आपका जो भी रहेगा उस पर 0.05 और 0.02% की फ़ीस लेगा। 0.05 0.2 क्या कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको अच्छा खासा गेन करके दे रहा है, तो वो लेगा ही ना, वो इतना अच्छा मेहनत कर रहा है तो लेगा ही ना। तो वही है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है आपको, डेली 5,000 रुपये SIP डालो और फिर देखो जादू कंपाउंडिंग का। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस, ऑलवेज विन द रेस मतलब ऑलवेज विन द रेस। तो बस दोस्तों इतना ही करना है आपको, किसी के भी झांसे में मत आओ, खुद से मेहनत भी मत करो, डेली 5,000 डालो, खुद के अकाउंट बनाओ, खुद के अकाउंट में डालो। कोई भी आपको बोलेगा मैं तुझे इतना पैसा कमा के दूंगा, मैं तुझे उतना पैसा कमा के दूंगा, उसके बारे में मत सुनो। पहली बार मैं इतना लंबा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो 5 साल में सीखा वो मैं आपको सिखाऊँ, कैसे पेशेंस करो, कैसे स्लो एंड स्टडी रहो, लाइफ में डिसिप्लिन रखो, तो आप अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाओगे। और ये ट्रू है, हिस्ट्री कभी भी झूठ नहीं बोलती, फ्यूचर जो दिखाएगा वो झूठ बोल सकता है, बट हिस्ट्री कभी झूठ नहीं बोलती। तो बस इधर मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा आपको कल की वीडियो में। थैंक यू, बाय।